हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान की क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास बहुत छोटी रहेगी क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, उनको आज हम पढ़ेंगे। सिर्फ दो ही ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हम हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ना चाहिए जैसा जो हमारे एग्जाम में आए। अगर फालतू की चीजें हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा। ठीक है, तो स्टडी करो, ऐसी स्टडी करो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए। ठीक है, तो देखो जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, कितनी अच्छी हरियाली है, प्राकृतिक चीजें दिखाई देती हैं इसमें। एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घना जंगल होता है इनमें। लोगों के घूमने की जगह होती है, लोग दूर दूर से आकर इनमें घूमने के लिए अपना एंजॉय करते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो आज हम इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं वो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान पार्क? सुल्तानपुर नेशनल पार्क पहला कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर को 1971 में पक्षी विहार यानी इको पार्क बनाया गया था। 1972 के अधिनियम तहत सन 5 जुलाई 1991 में इसे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया था। कब अपग्रेड किया गया था? 5 जुलाई 1991 में इसको नेशनल पार्क के रूप में इसको अपग्रेड किया गया था, यानी नेशनल पार्क का इसको दर्जा दिया गया था। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अक्टूबर में साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं जो नवंबर और दिसंबर के महीने में वापस साइबेरियन और लद्दाख चले जाते हैं। यहाँ पर हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क भी स्थित है। कौन सा पार्क? इको पार्क। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में फर्रुख नगर रोड पर स्थित है। राष्ट्रीय पार्क बनने से पहले यह पार्क को सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बोलते थे। इस नेशनल पार्क का श्रेय पीटर जैक्सन को जाता है। किसको? पीटर जैक्सन को इसका श्रेय जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे नेशनल पार्क पर। कौन सा है? कलेश्वर नेशनल पार्क। यह पार्क 53.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यमुनानगर जिले में इसे 1996 के अधिनियम के तहत 8 दिसंबर 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और यहाँ का लाल गर्दन के जंगली मुर्गे, मॉनिटर, छिपकली और भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। कैसे? भौंकने वाले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। कलेश्वर नेशनल पार्क के समीप बनसंतोर हाथी पुनर्वास संस्थान है। इस पार्क की हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें लोग जाकर पूजा करते हैं। इसके समीप ये यमुना नदी और हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है? इसके पास से ही गुजरती है और हरियाणा में प्रवेश करती है। जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, कलेश्वर नेशनल पार्क यमुनानगर में पड़ता है, तो वहीं से एंटर करती है हमारी यमुना नदी हरियाणा में। तो यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कलेसर का नाम महादेव शिव के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? महादेव शिव के कारण कलेसर का नाम पड़ा। यहाँ पर सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरन और नीलगाय आदि पाए जाते हैं। नीलगाय को हमारी आम भाषा में रोज भी कहा जाता है। ये कुछ कुछ घोड़े जैसा दिखता है। नीलगाय जो होती है वो कुछ कुछ घोड़े जैसी दिखती है ना। जंगली मुर्गे पंचकुला में भी पाए जाते हैं। कैसे मुर्गे? जंगली जो मुर्गे होते हैं वो कहाँ भी पाए जाते हैं? पंचकुला में भी ये पाए जाते हैं। तो ये हमारे दो नेशनल पार्क थे, कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो हमारे हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क हैं। अब कल हम अभ्यारण्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल हम जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य की क्लास लेकर आएंगे। हरियाणा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, सारे हम कल करेंगे। तो कल की क्लास अच्छी होगी। ये क्लास भी बहुत अच्छी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से इनको याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ये पेपर में इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में फिर दोबारा
और धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।